हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर प्रीति जैन बोल रही हूँ। और जैसा कि आप जानते हो कि मैं यूट्यूब सीरीज़ बना रही हूँ जहाँ युवराज गोयनका नाम का लड़का मुझे मेंटली हैरेस कर रहा है। इसने मेरे घरों में कैमराज लगा रखा है, मेरे बाथरूम में कैमरा लगा रखा है। इसने मेरे घर से 50 लाख की चोरी कराई है और कितनी ज़्यादा मेरे पैसों का नुकसान कराया है। पिछले 2 साल से ये चलता आ रहा है। मैं बेसिकली ये पूरा सीरीज़ बना रही हूँ जिसमें मैं इसको एक्सपोज करूँ और दूसरों को ये भी अवेयर कराऊं कि ऐसी चीज़ें होती है। आप ये मत समझिए कि ये चीज़ें सिर्फ मूवीज़ में होती है, ये असली में होता है। आज का सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा है गाइस कि मेरा यूनियन बैंक से 14 करोड़ की चोरी इन लोग कर रहे हैं, युवराज गोयनका और जो यूनियन बैंक का मैनेजर है वर्ली ब्रांच में कुणाल। पूरे वीडियो में गाइस कुणाल का नंबर ऊपर रहेगा जिसमें मैं इनको एक्सपोज करूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है ना गाइस कि हम सोचते हैं ज्वेलरी लॉकर सबसे सेफ जगह होती है। ज्वेलरी लॉकर में एक चीज़ याद रखिए गाइस, आप क्या रखते हो किसी को पता नहीं होता है, ठीक है। अब क्या है, आपको लगता है कि सिर्फ आपके पास एक्सेस है, लेकिन जो लोग पावर में होते हैं वो उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं। वो बैंक के मैनेजर्स के साथ मिलते हैं और ये कोई बड़ी बात तो है नहीं। हमने सारे स्कैम्स देखे बैंक्स के, जहाँ पे पैसे दे दे के ट्रांजैक्शंस, कितने लोन पास कराए गए हैं। और हमारा चाहे डीमोनेटाइजेशन का टाइम हो, कितने मैनेजर्स पकड़े गए थे, तो इन लोग जो इस लेवल के होते हैं, ये लोग आपके लॉकर का एक्सेस किसी और को दे सकते हैं। उस बीच में वो कैमरा बंद करवा देंगे बैंक का। ये सब कोई मुश्किल काम नहीं है गाइस, ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं है, ये मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है गाइस कि पूरा वीडियो मैं रोज़ बताती हूँ लड़का मेरे साथ क्या किया, लेकिन ये वीडियो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसका टाइटल भी ये रखा है कि कैसे यूनियन बैंक ने मेरे 14 करोड़ की ज्वेलरी चोरी कराई है। क्योंकि गाइस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अब मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ। आपको ये पता है, जिनको नहीं पता है, जो ये पहली बार देख रहे हैं, तो युवराज गोयनका ने मेरे सारे लॉकर्स की चाबी चोरी करा ली। मैं अभी तक 5 महीने तक एयरबीएनबी में रुकी हुई थी, तो वहाँ पे हर जगह पे इसने पैसे दे के एक्सेस किया था। वहाँ पे कोड्स होते हैं एंड मैंने जहाँ पे भी सामान रखा था हर लॉकर का एक्सेस इसके पास था। तो इसने मेरे सारे लॉकर, मेरा एक एक्सिस बैंक का लॉकर है वसंत विहार दिल्ली में, एक यूनियन बैंक का लॉकर है वसंत विहार दिल्ली में, 2 यूनियन बैंक के लॉकर्स है वर्ली ब्रांच यूनियन बॉम्बे में। हर की चारों की चाबी इसने चुरा ली है मेरी। अब क्या हुआ है ना गाइस कि अब मैं आपको प्रूफ के साथ बताती हूँ कि कैसे जो कुणाल नाम का मैनेजर है वो इसके साथ मिला हुआ है, इसके बिहाफ में काम कर रहा है इंडिया में। और मैंने वो लॉकर में 14 करोड़ की ज्वेलरी रखी हुई है जो वर्ली ब्रांच का है। अब गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको प्रूफ पर प्रूफ दिखाती हूँ कि कैसे कुणाल इसके साथ मिला हुआ है। और आप ये भी सोचो कि गाइस मेरे लिए ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब मैं इंडिया आऊँ और इन्होंने चोरी अगर कर ली है तो फिर मेरे पास ये प्रूफ रहेगा कि ये बंदा इसके कहने पे काम कर रहा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। एक चीज़ आपको जानना ज़रूरी है, इस वर्ल्ड में सब कुछ पॉसिबल है। आप पैसा दो, आप पावर यूज़ करो, सब कुछ पॉसिबल है। आप ये मत सोचिए कि नहीं है। यही वन ऑफ द रीजन है मैं ये वीडियो बना रही हूँ। अब गाइज क्या है, मेरे अभी यूनियन बैंक में ना 50 लाख रुपए है अकाउंट में, ठीक है। अब मेरे को वो एक्सेस करना है। मैंने कुणाल नाम के बंदे को बोला था, इस युवराज गोयनका ने मेरा फ़ोन हैक कर रखा है। तो मैं जब भी अपना ऐप एक्सेस करने की कोशिश करती हूँ, वो कहते हैं कि आपका पिन डालिए, पिन डालिए। मैं पिन डालती हूँ, कहते हैं आप गलत पिन डाल चुके, अब 24 आवर्स बाद एक्सेस करिए। तो मैं लॉगिन ही नहीं कर पा रही हूँ। हाँ, मैंने सिम बदला था एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में। तो मैंने लास्ट फ्राइडे को कुणाल को कॉल किया था, तो उसने बोला था कि मैं आपको रीसेट कर दूंगा और क्या बोलते हैं उसके बाद आप उसको यूज़ कर पाओगे। मैंने कहा ठीक है। और अभी क्या है गाइस कि मेरे पास, मैं बाहर विदेश में रह रही हूँ, तो मेरे पास अभी पैसे कम है। और क्योंकि युवराज गोयनका ने मेरे सारी चीज़ें हैक कर रखी है, तो इसको ये बात पता है कि इसके पास अभी पैसे नहीं हैं। तो क्या हुआ ना गाइस, मेरा वो अकाउंट में पैसे डले, लेकिन आप अगर उसको एक्सेस नहीं कर सकते तो वो पैसे कोई काम के नहीं है। तो मैंने फ्राइडे को ये बंदे को कॉल किया, उसने बोला मैं अब भी करके देता हूँ। 2-3 घंटे तक गाइस कोई एक्सेस नहीं रहा, कोई नहीं, ठीक है। फिर मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया फ़ोन पे बोलते हुए कि तुम मेरे को कोई भी अपना कॉल बैक नहीं कर रहे हो, तो जब मैंने रिकॉर्ड किया ये बात, कि मैंने उसको सारी बातें बोली कि तुमको मैंने ये बात बोली है कि ऐप मेरा एक्सेस नहीं हो रहा है, मेरे डेबिट कार्ड्स भी यूज़ इंटरनेशनली एक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। तो मुझसे कहते हैं कि मैं आपको स्क्रीनशॉट दूंगा कि ऐप में क्या क्या चेंजेस करना है और फिर आप उसको कर सकते हो ना। इस बंदे ने स्क्रीनशॉट भेजा और ऐप का तो मेरे पास एक्सेस ही नहीं है। तो ये पूरी तरीके से कुणाल नाम का जो बंदा है, जिसका फ़ोन नंबर है यहाँ पे अभी दिख रहा है आपको ऊपर, अगर मुझे फ़ोटो मिली ना गाइस तो मैं इसकी फ़ोटो भी डाल दूंगी।
तो क्या बोलते हैं, ये बंदा मिला हुआ है युवराज गोयनका के साथ। तो ये बंदा अब मेरा ऐप मेरे को उस दिन बोला मैं आपको वर्क कर रहा हूँ। फिर जब इन लोग ने देखा कि मैं पहले तो मेरे कॉल्स का रिप्लाई नहीं कर रहा था, मैं उसको वॉइस नोट भेज रही थी, वो अनरेड कर रहा था वॉइस नोट, जो सबसे सेफ ऑप्शन होता है, ठीक है गाइज, कि अनरेड रखो। उसके बाद क्या हुआ, मैं जब वॉइस नोट थर्ड टाइम भेजी और अपने दूसरे फ़ोन से रिकॉर्ड की अपने आप को, तब युवराज गोयनका ने इसको बोल दिया, क्योंकि उसको दिखता है हर जगह से, फ़ोन भी हैक्ड है, मेरे पूरे घरों में कैमराज है। तब उसने इसको बोला कि इसको जवाब दे दो। तो उसने मुझे 3:30-4 बजे जवाब दिया कि मैं आप ही के काम पे वर्क कर रहा हूँ। इन लोग की ये स्ट्रैटेजी थी गाइस, क्योंकि फ्राइडे था, मुझे नहीं पता था, मैं इंडिया में हूँ नहीं, कि सैटरडे को छुट्टी है ईद की, ठीक है। सैटरडे को मैं उसको कॉल कर रही हूँ, फ़ोन ही नहीं उठा रहे। तो इन लोग ने अच्छे से 2 दिन का पूरा टाल दिया कि मुझे मेरे पैसे की एक्सेस ना मिले, ठीक है गाइज। फिर मैंने सैटरडे को कुणाल को मेल डाला, जो मैं मेल आपके साथ शेयर कर रही हूँ अभी 10 मिनट तक ये स्क्रीन पे, ये मेल डाला जिसमें मैंने क्लियरली ये मेंशन किया है कि मुझे लग रहा है तुम युवराज गोयनका के साथ मिले हुए हो और तुम जानबूझ के मुझे मेरे ऐप का एक्सेस नहीं दे रहे हो। गाइज मैं कस्टमर केयर में कॉल कर रही हूँ, यूनियन बैंक के कस्टमर केयर में फ़ोन नहीं लग रहा है। तब मुझे देखो गाइज, कोई भी बंदा होता ना एकदम से जस्टिफाई करता। मैंने कहा मुझे मंडे मॉर्निंग तक अपना इमीडिएटली चाहिए। ये बंदा रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, ईमेल का भी। मैं आपको अभी डाल के दिखा रही हूँ मैंने क्या क्या इसको मेल किया है, और वो हाईलाइट कर रही हूँ जहाँ पे मैंने लिखा है कि मुझे लग रहा है तुम युवराज गोयनका के साथ मिले हुए हो, ठीक है। इस बंदे ने मेल का रिप्लाई नहीं किया। आज मंडे है गाइज, आज मैं इसको कॉल करी, आज भी ये मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है, ठीक है। आज का भी मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रही हूँ, आज भी ये मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है। मैंने इसको पहले ही बोल दिया था गाइस कि 14 करोड़ की मेरी ज्वेलरी है, मेरी लॉकर की चाबी चोरी हो चुकी है। कहता है कि नहीं हम एक्सेस नहीं देंगे। आपको क्या लगता है गाइस, एक्सेस नहीं देगा? इनका क्या जाता है, युवराज गोयनका अपना पावर यूज कर रहा है, बोलेंगे लॉकर में था क्या, इन लोग तो ये चोरी कर लेगा, बोल देगा कि हमें तो पता ही नहीं है अब लॉकर में, तो हमें आइडिया नहीं है और हमने किसी को एक्सेस नहीं दिया है। बहुत कन्वीनियंटली ये निकल जाएंगे, ठीक है। और अब मैं आपको युवराज गोयनका की कहानी बताती हूँ। इसकी वेल्सपन ग्रुप है गाइस, जीडी गोयनका स्कूल्स है और स्पेसेस कंपनी है। ये डूब चुका है गाइस, इसके पास पैसे बिल्कुल नहीं है, ये बैंकरप्ट हो चुका है। एंड सबसे बड़ी बात क्या है ना गाइस, इसने मेरा अभी इंटरनेशनली 50 लाख की ज्वेलरी चोरी की, और वही 50 लाख की ज्वेलरी उसने या तो बेच दिया, या वहाँ पे जहाँ पे भी पुलिस अथॉरिटीज़ को इसने ज्वेलरी बेच के पैसे दे दिए कि मुझे जहाँ मतलब मुझे तंग किया जाए। तो मैं जब भी बाहर निकलती हूँ तो पुलिस की गाड़ी घूम के एक चक्कर मुझे मेरे सामने दिखाती है अपना प्रेजेंस। तो ये जताते हैं कि पुलिस वहाँ पे भी मेरे कब्जे में है, ठीक है गाइज। तो अब मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि ये ऑलरेडी कर चुका है, इसके पास अब पैसे नहीं है मेरे को तंग करने के लिए। तो ये मेरी ज्वेलरी चोरी कर रहा है, यहाँ तो करा ही करा, अब मेरी लॉकर की चाबी ले ली है। अब क्या है गाइस कि इंटरनेशनली वहां पे भी ये पक्का मेरी चीजें चोरी कर चुका है। मेरे को 100% यकीन है गाइस कि ये लॉकर चोरी कर चुका है, और ये कुणाल नाम का जो बंदा यूनियन बैंक का, ये इसके साथ इन्वॉल्व है। ये बंदे ने चोरी कर ली है, लॉकर से मेरी चीजें चुरा ली है। एंड गाइज एक बात मैं आपको बोलती हूँ, कुणाल इतना ही जेन्युइन है तो सीधे मुझे कॉल करे, भाई वो तो काम करता है बैंक के लिए। आपका काम है कि क्लाइंट को आप सर्विस दो, और क्लाइंट अगर आप पे इतना बड़ा इल्जाम लगा रहा है कि आप कहीं ना कहीं, मेंशन कर रही हूँ मैं कि युवराज गोयनका नाम का बंदा, उसने ऑलरेडी लॉस किया है और मुझे ये चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए कि मेरे बैंक में कुछ नहीं हो। कोई पर्सन होता तो बोलता नो मैम ऐसा कुछ नहीं होगा। वो बंदा जवाब नहीं दे रहा है गाइज, मेरे मेल का जवाब नहीं आया, आज मंडे शाम हो गया है, आप समझ गए। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ साइकी, ये युवराज गोयनका क्या करा रहा है, ये मेरे को जता रहा है कि तुझे क्या लगता है, ये अब मैं आपको ना साइकोलॉजी बताऊंगी गाइस, ठीक है। तुझे क्या लगता है कि तू ऐसा मेल करेगी तो वो डर के तेरे लिए काम करेगा? जानबूझ के कॉल्स नहीं उठवा रहे कि आपको बेइज्जती महसूस हो। एंड ऐसे ही ये लड़का ऑपरेट करता है गाइस, बिल्कुल ऐसे ही कि सामने वाले को बेइज्जती महसूस हो। मेरे केस में क्या है गाइस, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कर रहा है, वो उसकी गलती है वो, और उससे कराया जा रहा है कि इसका रिप्लाई मत करो तो मैं पर्सनली लूँ और मेरी बेइज्जती हो, प्लीज। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं सोचती गाइस, बल्कि मैं इन लोगों को पागल समझती हूँ। एंड एक्सपोज तो मेरे को अच्छा है गाइस कि मजा आ रहा है कि अब मैं इनको एक्सपोज करूँ। इसीलिए ना गाइस हर स्टेप पे ये वीडियो बन रहा है, क्योंकि युवराज गोयनका नाम का जो हरामी है, इसका हर क्रिमिनल एक्टिविटी एक्सपोज होना चाहिए। क्योंकि ना गाइस ट्रस्ट मी, समय एक इसका तो ऑलरेडी खराब आ चुका है। एंड इसको एक और चीज़ की खुंदस हो रही है कि अच्छा गाइस एक चीज़ और क्या हुआ है,
जो लोग मेरे से पहले से जुड़े हैं, तो मेरी फादर से 2 दिन पहले बात हुई थी। मेरे फादर ने कॉल किया, उन्होंने बोला मैं तुम्हें 25 लाख दिला रहा हूँ जहाँ पे तुम हो अभी, और मैं 25 लाख और तुम्हें नेक्स्ट वीक दे दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो अभी मुझे जैसे ही मिलेंगे मैं आप लोग को वीडियो में अपडेट भी कर दूंगी कि मुझे वो पैसे मिल गए हैं। सो बेसिकली मेरा 1 CR इस मंथ आ रहा है और 1 CR मैं अपना अगले मंथ ले लूंगी। अब युवराज गोइंका कैसे ऑपरेट करता है, उसको खुंदस चढ़ रही है कि इसके पास पैसे आ गए, ठीक है। तो अब ये कैसे बिहेव करता है कि अच्छा तेरे पास यहाँ पैसा आया है तो मैं वहां पे तेरे लॉकर से चोरी कर लूंगा। इसको मना करने वाला कोई नहीं है। लेकिन मैं एक बात कह रही हूँ गाइज, हमेशा जो जो चीजें चोरी करेगा एक्सपोज करूंगी, सारे मीडिया आउटलेट्स में डलवाऊंगी मैं सारे। मैं ये बात कह रही हूँ, मैं जब इंडिया जाऊंगी और अगर इसने चोरी की है, ठीक है, मैं अभी से ये बात क्यों बोल रही हूँ पता है गाइस, मैं अपना सबूत इकट्ठा कर रही हूँ कि मैंने एक कुणाल नाम के बंदे को मेल किया है। बैंक का बंदा होते हुए मुझे मेरा ऐप का एक्सेस नहीं दे रहा है। वो कैसे मिला हुआ है इस बंदे के साथ, यू नो, ऐप कि मैं डाल रही हूँ, उन लोग है ना लॉगिन पिन मेरा वो नहीं हो पा रहा है मुझे एक्सेस। तो मैं जब भी फॉरगॉट लॉगिन पिन में डालती हूँ 3 ऑप्शन होते हैं। डेबिट कार्ड डिटेल्स डाल रही हूँ तो कह रहे नहीं आपने गलत पिन डाला है, जबकि सही डाल रही हो। आधार कार्ड डिटेल्स डालती हूँ कि OTP आए और आप चेंज कर पाओ, तो आधार कार्ड डिटेल्स में भी बोल रहा है टेक्निकल ग्लिच। ये 10 दिन से हो रहा है गाइस। मेरे 50 लाख रुपए यूनियन बैंक में मैं एक्सेस नहीं कर पा रही हूँ। तो कुणाल नाम का बंदा भी इसके साथ मिला हुआ है, तो वो बंदा क्यों नहीं एक्सेस देगा इसको, मेरा वर्ली ब्रांच का लॉकर को क्यों नहीं देगा। वो तो मुझे पता है कि मेरा एक्सिस बैंक का भी लॉकर वसंत विहार और यूनियन बैंक का वहां पे भी है, लेकिन मेन मेरी ज्वेलरी गाइस वर्ली ब्रांच में है। और ये लड़का कैसे ऑपरेट करता है, क्योंकि अब इसको पैसे मिल रहे हैं यू नो यहाँ पे, अब इसके फादर इसको पैसा दे रहे हैं। जो बात हुई थी, जो वो इन लोग अभी तक चाहते थे कि ना मिले, तो अब खुंदस कैसे निकालेगा, वहां पे 2-3 करोड़ की ज्वेलरी चोरी कर लेगा गाइस। कि कब आएगी ये इंडिया, देखेगा कौन, क्या बोलेगी ये, किसको बोलेगी ये। इसीलिए गाइस हर स्टेप पे एक्सपोज। अभी समझो मैं 2 महीने बाद इंडिया जाती हूँ या 3 महीने बाद जाती हूँ, आज का मेरा वीडियो रहेगा पहले, वहां मेरी ज्वेलरी मिसिंग रहेगी, तो मैं इसी वीडियो को वायरल करके उछालूंगी कि इन लोगों ने चोरी की है, यू नो गाइस। क्योंकि अचानक से आप वहां जाओगे, वो तो बोलेंगे नहीं नहीं मैम, यूनियन बैंक वालों बोलेंगे नहीं मैम हम तो किसी को लॉकर का एक्सेस नहीं देते, किसी को नहीं देते हैं, अंदर तो कैमरा है ही नहीं। आप समझ गए, किसी को पता तो होता नहीं आप क्या रख रहे हो बैंक में, और अगर अंदर कैमरा भी है तो डब्बे में रहती है चीजें, और जब ये एक्सेस करेगा कैमरा बंद कर देंगे। ये सब कोई मुश्किल काम तो है नहीं गाइस, समझ गए आप, ये तो सबसे इजी चीज है। तो तब बोल देंगे अरे नहीं नहीं मैम हमें नहीं पता, हम नहीं देते, आपको तो बैंक के रूल्स पता है। मैं अगर इतने रूल फॉलो कर रहा होता तो फिर अभी मेरे को इमीडिएटली बैंक एक्सेस नहीं मिलता। सब डिटेल्स है बंदी के पास, क्यों मुझे ऐप का एक्सेस नहीं मिल रहा है। इसीलिए गाइस, इसीलिए डिटेल में वीडियो बन रहा है। कुणाल का तो नंबर पूरा ये मैं मेक श्योर कर रही हूँ कि पूरे एपिसोड में उसका नंबर ऊपर रहेगा, पूरे एपिसोड में। इनको लगता है कि ये लड़की के साथ गलत करेंगे और ये निकल जाएंगे पतली गली, तो ऐसा नहीं होता है। मैंने हमेशा बोला है भगवान है हमेशा, और मेरा भगवान मेरा हमेशा साथ देता है। ये मुंह पे बोल रही हूँ मैं गाइस, हर चीज जो मैं डॉक्यूमेंट कर रही हूँ ना, ये छोटी चीज नहीं है। आज जितनी छोटी लगे, मैं तो कहती हूँ 1 व्यू भी मिले, आप देखना जब मैं इंडिया आऊंगी और जब समय आने पे मैं अपना लॉकर खोलूंगी ना, तब आप देखना मैं इस वीडियो का क्या करती हूँ। ये सारी चीजें फालतू नहीं होती है, मैं बहुत स्ट्रेटेजिकली दिमाग लगा के चीजें करती हूँ। तो मैं वही कह रही हूँ गाइस, यार मजाक है गाइस, 14 करोड़ की ज्वेलरी पड़ी है मेरी, मैं बोल रही हूँ। और ये इतना साइको पर्सन है गाइस कि यहाँ पे मुझे पता भी 1 करोड़ आई है ना, तो वहां पे ये अपना ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए 2 करोड़ मेरे लॉकर से निकालेगा, ये कुणाल उसका साथ देगा। तो मैंने कहा बेटा तुम लोगों को डूब के, गाइस कुछ नहीं छुपता है। अनिल अंबानी को देखो, फंस गया ना, जो बैंक का फ्रॉड किया था। युवराज गोइंका अपने आप को बड़ा समझता है, अनिल अंबानी से तो छोटा ही है ना। अनिल अंबानी कहाँ फंस गया है, तो तुझे आपको क्या लगता है ये बचेगा। एंड लिख के ले लो गाइस, लिख के ले लो, इसकी कंपनी के चिट्ठे खोलोगे। अगर आज ये मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, जो इन्वेस्टर्स से इन्होंने पैसे लिए, सबके पैसे डुबोए हैं, सबके पैसे डुबोए हैं इन्होंने। मैं ब्लैंक पेपर पे लिख के देती हूँ, और हरामखोरी की है इसने उन पैसों की, ये भी मैं लिख के देती हूँ। क्योंकि गाइस नेचर नहीं बदलता है, नहीं बदलता, इंसान की फितरत सेम रहती है। ये लड़का मुझे यहाँ पे दिन रात अथॉरिटीज की गाड़ी घुमवाता है दिखाने के लिए कि ये मेरे जेब में है। मैं तो ये किसी के साथ नहीं करती हूँ कि किसी को पैसा दो, सामने वाले को बोलो कि यार जा इसको डरा इनडायरेक्टली, क्योंकि मुंह पे आके कुछ नहीं बोल सकते ना गाइस। पैसा लेके
ड्राइव करके बैठा है मेरी 50 लाख की ज्वेलरी लेके कि मेरी जिंदगी झंड को। तो क्या लगता है मेरे भगवान छोड़ेंगे? छोड़ेंगे? अरे घंटा नवरात्रि चल रहे, मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, नवरात्रि चल रहे, मैं मतलब इतनी ताकत होती है ना गाइस इस टाइम पे भगवान की, माता रानी की, उनसे खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखना कैसे मुंह के बल गिरेंगे। तो गाइस इसीलिए ये वीडियो बनाना बहुत जरूरी था। मैं प्रूफ के साथ हर चीज डाल रही हूँ। मैंने प्रीवियस प्रूफ में डाला कि कुणाल नाम का बंदा ने मेरा फोन नहीं उठाया। मैंने आपको वो लाउड स्पीकर पे सुनाया कि मैंने डिटेल में कैसे उसको प्रॉब्लम बोल रखी थी। अभी मैं आपको स्क्रीनशॉट दे रही हूँ कि फ्राइडे को इसने मुझे बोला था आई एम वर्किंग ऑन योर रिक्वेस्ट। मैं आपको मेल दिखा चुकी हूँ जहां मैंने इसको बोला है इनडायरेक्टली कि तू युवराज गोयनका के साथ काम कर रहा है, फिर भी इसका रिप्लाई नहीं और फिर भी आज मेरा फोन नहीं उठाया। ओवर कॉन्फिडेंस गाइस, ओवर कॉन्फिडेंस। अरे 14 करोड़ इसका तो बस साले तेरे बाप ने कमा के दिए ना मुझे वो 14 करोड़ की ज्वेलरी, जो बिल्कुल चोरी कर लेगा और मैं कुछ नहीं करूंगी। तो बस गाइस ये है। घर से तो मेरे गाइस चोरियां ऐसे करता है ना, ये ऐसे करता है ना, मतलब सच में गाइस क्रिमिनल है, क्रिमिनल है। मैं आपको बोल रही हूँ ये लड़का क्रिमिनल है। इसीलिए यूट्यूब सीरीज बन रहा है, डिटेल में बन रही है कि जब कोई इंसान पूरी कहानी देखेगा ना तो वो शॉक्ड हो जाएंगे कि यार ऐसा कोई पागल पर्सन है क्या। एंड इसीलिए एपिसोड वाइज बताना जरूरी है। एक साथ बताएंगे ना गाइस तो एक नॉर्मल इंसान ना धक्का बक्का रह जाएगा कि ये ऐसा नहीं होता, ये तो मूवीज में होता है। नहीं गाइस ऐसा होता है। और आपके भी अगर कोई एनिमी है और अगर वो पावरफुल है तो अपने लॉकर की चाबी प्लीज ध्यान से रखिए, वरना उन लोग एक्सेस करके चोरी कर सकते हैं। जो मैनेजर्स होते हैं इनको कोई जमीर नहीं रहता, ये ऐसे ऐसे बिकते हैं ऐसे। इसीलिए मैं कह रही हूँ आराम से आपका ले लेंगे। मैं तो इसीलिए वीडियो भी बना रही हूँ, एक्सपोज करो और अवेयर कराओ, ऐसा होता है गाइज। एंड क्या बोलते हैं, मैं तो नहीं छोड़ूंगी गाइज। एक ज्वेलरी में मेरी गायब हुई ना, आप देखना मैं इस वीडियो का क्या क्या करूंगी, आप देखना। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, ये चीज है। मुझे पता है कि मेरा समय और मेरा भगवान हमेशा मेरा साथ देता है। कुछ समय के लिए ना गाइज मुझे ऐसा लगता है कि नहीं दे रहा है साथ, लेकिन जब मैं वापस मुड़ती हूँ ना पीछे, मुझे लगता है शिट, हर स्टेप पे जब मैं रोती थी, गाती थी, चीखती थी, चिल्लाती थी, अकेले होती थी, तब भी मेरा भगवान मेरा साथ दे रहा था। आज मुझे महसूस हो रहा है। एंड इसीलिए आपके लिए भी मोटिवेशन है कि आपके साथ कुछ कोई गलत कर रहा है तो बिल्कुल नहीं, आपका भी समय आएगा। समय ऐसा रहता है गाइज, ऐसा। अब देखो मेरे फादर ने प्रॉमिस किया था कि मुझे 2 करोड़ वो देंगे, ठीक है। इस मंथ एंड तक मेरे पास 1 करोड़ आ जाएगा, अगले मंथ तक मैं उनसे 1 करोड़ और ले लूंगी, तो मेरा 2 करोड़ आ गया। अब मैं इंडिया गई और इंडिया में अगर मेरी कोई भी ज्वेलरी, अच्छा युवराज गोयनका एक और चीज मैं तेरे को बता दूं, तूने अगर मेरी ज्वेलरी चुराई उसका पूरा पैसा मैं अपने फादर से लूंगी, ये भी याद रखना। ये कभी मत सोचना कि मेरा लॉस होएगा। आज जैसे मेरे 2 करोड़ आए हैं ना, तूने जितनी ज्वेलरी चुराएगा वहां से, ये याद रखना पैसा भी मैं अपने फादर से निकलवा लूंगी उसका, ये भी याद रखना तू। एंड तेरे को अलग फंसाऊंगी, वो तो तू गलती भी मत करना ये सोचने की कि मैं फंसा नहीं सकती, गलती भी नहीं। एक चीज का ना गाइस मेरे को बड़ा कॉन्फिडेंस है मेरे बप्पा पे, सच्ची हूं, सच्चे दिल से जिसका भला चाहती हूँ वो भला होता है। बुरा मेरे साथ कोई करता है तो उसको फिर मैं प्रार्थना करती हूँ तो उसकी आग भी लगती है। इतना तो मुझे मेरे भगवान पे पूरा भरोसा है, साक्षात देखा है भाई। तो इसकी तो खैर कंपनी वैसे ही डूब गई है, कर्जे में डूबा है, बट अगर हरामखोर तूने मेरी ज्वेलरी चुराई ना तो फिर तेरे को जो मैं करूंगी ना इंडिया आके, तो देख लेना वैसे। तो बस गाइज, कुणाल नाम का हरामखोर है यूनियन बैंक का, जो इससे मिला हुआ है, उसको मैं अभी से एक्सपोज कर रही हूँ। जब इंडिया जाऊंगी देखूंगी क्या हुआ है ज्वेलरी का, और फिर तांडव करेंगे इन लोगों के साथ। ओके गाइज, ये हुआ यूनियन बैंक की, जो लोग इलीगल चीज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं कि युवराज गोयनका ने कल से आज तक किया क्या। आज ना बारिश बहुत हो रही है, ठीक है, तो मैं खाना ऑर्डर करने के लिए ऐप खोली, आप यकीन नहीं करोगे हर ऐप में हर रेस्टोरेंट क्लोज्ड। मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ क्योंकि फोन हैक्ड है तो आप कुछ भी दिखा सकते हो टेक्निकली ग्लिच करके, ठीक है गाइस, इसीलिए ये सब जानना। तो मैं ऐप खोली और सारे रेस्टोरेंट्स क्लोज्ड। और आप ना गाइस फोन हैक करते हो तो कुछ भी कर सकते हो सामने वाले के फोन के साथ, इसीलिए मैं आपको ये सब चीजें दिखा रही हूँ।
तो मैं उठी, क्योंकि इसको मैं खाना घर पे नहीं बनाती गई, तो मेरा बाहर से आता है, मैं ऑर्डर करती हूँ, ठीक है, कि इसको खाना ना मिले। फिर आधा घंटा मैं वेट की, फिर आधा घंटा बाद फिर सारे रेस्टोरेंट्स दिखने लगे, क्योंकि आप लंबे समय तक नहीं कर सकते टेक्निकल ग्लिच। तो मैंने ऑर्डर किया, खाना कैंसिल कर दिया इसने जो रेस्टोरेंट से आना था, और फिर मैं खोलूँ ऐप, फिर क्लोज दिखा रहा है। फिर लकीली बगल में कोस्टा है, तो मैं वहाँ जाके सामान लेकर आई, अपना ब्रेकफास्ट और चाय, और मैं अपना की, ठीक है गाइज। तो एक तो ये चीज़ किया। दूसरी चीज़ क्या है गाइज, मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि मेरी डिफेंडर गाड़ी बॉम्बे में रखी हुई है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता मेरे फादर लोग ने दिल्ली या बिलासपुर में ले ली है या अभी भी बॉम्बे में पड़ी हुई है, ठीक है। तो मैंने ये डाला था कि अगर उन लोग ले लिए हैं तो मेरे परमिशन के बिना लिए हैं, और अगर बॉम्बे में है तो अच्छी बात है। तो ये मैंने डाला। तो अब ये क्या कर रहे हैं ना गाइस, लोगों को पैसा दे रहे हैं कि जब भी मैं बाहर निकलूं तो डिफेंडर गाड़ियां दिखे मुझे। ये अब इसका मैं आपको थॉट प्रोसेस बताती हूँ। या तो ये हिंट कर रहे हैं, अगर ले चुके हैं कि बेटा ले चुके हैं तो कुछ नहीं कर सकती, ठीक है, उन लोग ले चुके हैं और मैंने करवाया है, तू कुछ नहीं कर सकती, एक ये है। और अगर नहीं लिए हैं तो डरा रहा है कि तेरी गाड़ी तेरी नहीं है। आप समझ गए गाइस, ये कर रहा है। आपको मैं वही बोली ना गाइस, डे टू डे डालना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। कि मेरा पैसा आ रहा है तो मेरे फादर के मतलब स्टाफ आप से मैं बातें कर रही हूँ कि कब आएगा क्या आएगा, तो कोऑर्डिनेट करती हूँ, मैं फोन करती हूँ तो उन लोग उठाते नहीं है, और जब ये बोलता है फोन करो तो उन लोग फोन करते हैं, ये जताने के लिए कि मैं सब लोग मेरे कंट्रोल में काम कर रहे हैं ठीक है। तो ये एक्चुअली इतना वेला है, ट्रस्ट मी गाइज। अच्छा, एक चीज़ गुड न्यूज़ क्या है गाइस, कि जो मेरी बच्ची कुची ज्वेलरी है वो मैंने कल चेक की है। मैंने उसको सूटकेस में एक नंबर लॉक के साथ रखा हुआ है। मुझे नहीं पता वो नंबर लॉक का इसको नंबर्स पता है या नहीं पता है, क्या बोलते हैं, क्योंकि जो डिजिटल लॉक्स मैंने अपने मेन डोर में लगाए थे वो तो इसने वो कर दिया था, एक्सेस कर लिया था। तो अब मुझे ये नहीं पता, बट मेरी ज्वेलरी अभी सूटकेस में जो मेरी अब बाकी ज्वेलरी बची है वो चोरी नहीं हुई है, कल मैंने चेक किया है। सुबह मैंने 11 बजे ऑर्डर किया, एक लड़की को बोला था ऐप के थ्रू बुक किया था, वो आई फिर आके मुझे कॉल करी कि मेरे पास पास नहीं है। और मैं अभी आपको वीडियो दिखा रही हूँ, वो वीडियो भी। अब तो मैं सब कुछ रिकॉर्ड करती हूँ गाइज। वन थिंग, व्हाई इजंट योर पास रेडी? पास I don't know my company, madam. योर कंपनी डिडंट Yeah. अप्रूव द पास? Yeah, they building. एमडी ने मेरा, जैसे मैंने उस दिन आपको दिखाया था कि वैक्यूम तोड़ दिया उसने, यहाँ पे भी मैंने रिकॉर्ड किया है कि तुम पास नहीं लाई हो। मैंने कहा बाकियों के पासेस होते, कहते हाँ बाकियों के होते, आपका नहीं आया। और फिर आते ही वो लड़की पहले मेरे से बदतमीजी कर रही थी, फिर मैंने उसको बोला कि यही बोला जाता है गाइस, मैं यही कह रही हूँ, बदतमीजी करो इस लड़की के साथ, ये ही बोला जाता है हर किसी को, हर किसी को। आप सोचो गाइस, मैं सुबह उठती हूँ ना तो मेक श्योर करते कि ये शांति से नहीं रह पाए, हर स्टेप पे बदतमीजी हो, बेइज्जती हो, 2.5 साल से, 2.5 साल से। एंड गाइज मैं आपको बार बार कहती हूँ, मुझे सिंपैथी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं बेचारी नहीं हूँ। मैंने इस चीज़ को, अगर कोई आपके साथ ये कर रहा है तो वो पागल है, मैं पागल नहीं हूँ। लेकिन ऐसा कोई करता है ये आपके लिए जानना ज़रूरी है। इस हद तक कोई खुद साइको होता है और वो आपकी लाइफ साइको वाली करना चाहते हैं, इसीलिए आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। को घुमाने गई तो यहाँ पे ना एक वेट है, वो कंपनी, आप यकीन नहीं करोगे, मतलब वो वेट का मतलब जिस मॉल पे मैं घुमाने, मॉल के साथ गार्डन अटैच है, वहाँ डॉग्स अलाउड है, तो वो वेट के डॉक्टर्स को, मतलब जो छोटे असिस्टेंट वाले होते हैं ना, नए नए सीख रहे होते हैं, उनको वॉक पे भेज रहा है दिखाने के लिए कि इन लोग भी तेरे पे नज़र रख रहे हैं, तू अपने कोको को इनके पास ले जाती है ना, ये भी मेरे पेरोल पे है। तो ये ज़रूरी है आपके लिए जानना गाइस, ये ज़रूरी है। इस लेवल के साइको होते हैं इस दुनिया में ओके गाइस, ये जानना ज़रूरी है आप लोग के लिए। मैं वही बोल रही हूँ गाइस, मैं तो अपनी ज़िंदगी पे फोकस करती हूँ, एंड ट्रस्ट मी गाइस, मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड है। कोई और लड़की होती है इसको इन लोग मार डालते, लिख के ले लो, मार डालते। अब तो मैं गाइस अपना, मेरी लाइफ में क्या है ना गाइस, मैं अपने करियर पे फोकस कर रही हूँ, यूट्यूब वीडियोज़ बना रही हूँ। अभी मेरे पास बस सोशल मीडिया है गाइस, मेरा फ़ोन अभी भी हैक्ड है, मैं अभी भी फॉलो की जाती हूँ, एंड बट मैं कंप्लेन नहीं कर रही हूँ, ये लंबे समय तक नहीं चलेगा, ये भी मैं आपको लिख के देती हूँ। इतना तो मैं
मुझे अपने भगवान का इशारा समझ में आ गया, ये लंबे समय तक नहीं चलेगा, ये ख़त्म होएगा और ये ख़त्म होने के कगार पे है। एंड गुड न्यूज़ ये है कि मेरी फैमिली से मेरे को पैसे मिल रहे हैं इस हफ्ते। मुझे आज 25 मिल जाएंगे, आज है मैक्सिमम कल तक। मुझे नेक्स्ट वीक तक मेरे फादर ने बोला मैं 25 और दिलाऊंगा, तो 1 CR 50 जो यूनियन बैंक पे मैं टच नहीं कर पा रही हूँ, 25 यहाँ मिल रहे हैं, 25 और नेक्स्ट वीक तक आ जाएंगे। अब इंटरेस्टिंग तो बस ये है गाइस, तो वो गुड न्यूज़ है। बाकी भी मैं उनको बोल दूंगी भाई जो बात हुई थी अब कमिटमेंट पूरी करो, मुझे नेक्स्ट मंथ तक प्रॉब्लली 1 CR और दे दो। एंड बाकी तो गाइज सब चीज़ ठीक है। आई होप आप लोग अच्छे से रह रहे हो, सेफ रहिए गाइज। 2 अप्रैल तक एस्ट्रोलॉजिकली वॉर्स का बोला जा रहा है कि चीज़ें बढ़ सकती है, तो सेफ रहना ज़रूरी है। उसके बाद चीज़ें थोड़ी कम होंगी, फिर कह रहे हैं मई में बढ़ सकती है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए गाइज। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कीजिए।